हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेज़ी के इम्पोर्टेंट शब्द लेके आया हूँ, जिन्हें आपको बोलना, जिन्हें आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि इन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, फिर इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है यह भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी बोलने और पढ़ने का एकदम असरदार तरीका बच्चों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों DRINK। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है बच्चों ड्रिंक। DRINK, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। और इस ड्रिंक का मतलब क्या होता है? ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, तो इसे सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे आई ड्रैंक आ ग्लास मिल्क, मैंने एक गिलास दूध पिया। आई ड्रैंक आ ग्लास मिल्क, मैंने एक गिलास दूध पिया। देखिए ड्रिंक मतलब होता है पीना, उसी का सेकेंड फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया ड्रैंक मतलब पिया। ठीक है, मैंने एक गिलास दूध पिया, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल भी सकते हैं। अगला शब्द है RAIN। देखिए हमने यहाँ पर इमोजी भी लगा रखा है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे RAIN, तो RAIN इसे पढ़ा जाता है बच्चों रेन। RAIN रेन, रेन का मतलब हो गया बच्चों वर्षा। देखिए तो यहाँ पर वर्षा का हमने इमोजी लगा रखा है ना, तो रेन मतलब वर्षा। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, आगे FEED, इसे पढ़ा जाता है बच्चों फीड। FEED फीड, फीड का मतलब होता है फीट नहीं फीड। ठीक है, फीड मतलब होता है खिलाना, फीड मतलब खिलाना होता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कैसे? फीड मतलब खिलाना। जैसे आई फीड दी डॉग्स, मैं कुत्तों को खिलाता हूँ। आई फीड दी डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ। तो बोल सकते हैं आई फीड द फूड टू द डॉग्स, मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई? फीड मतलब खिलाना। देखिए अगर आप खुद खाते हैं तो ईट का यूज़ करेंगे, फीड नहीं बोलेंगे, ईट। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को खिलाते हैं, खुद नहीं खाएंगे, तो फीड बोला जाएगा। आगे लिखा है STUDY, इसे पढ़ा जाता है स्टडी। STUDY स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई स्टडी इन क्लास 9, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9। ठीक है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टडी मतलब पढ़ाई करना। आगे लिखा है REST, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रेस्ट। REST बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको रिवाइज भी करा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, इसे बोलेंगे कैसे? रेस्ट मतलब आराम करना। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट मतलब आराम करना। आगे लिखा है HEAR, इसे पढ़ा जाएगा हियर। HEAR हियर, हियर मतलब होता है सुनना। हियर मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, तो हियर मतलब हो गया सुनना। आगे लिखा है BUY, इसे पढ़ा जाएगा बाई। BUY, बाई मतलब होता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, खरीदना। तो इसे बोल कैसे सकते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं आई बॉट आ बाइक, मैंने एक गाड़ी खरीदा।
आई बॉट अ बाइक, मैंने एक गाड़ी खरीदा। आई बॉट अ पॉपकॉर्न, मैंने एक पॉपकॉर्न खरीदा। इस तरीके से बोलेंगे। आगे लिखा SERVE, इसे पढ़ा जाता है सर्व। SERVE सर्व। सर्व मतलब होता है सेवा करना। सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है। सर्व मतलब सेवा करना या परोसना भी हम कहते हैं, ठीक है। परोसना, जैसे खाना परोसते हैं ना, तो उसको भी हम सर्व बोलते हैं। और सर्व मतलब सेवा करना, किसी की भी सेवा करना सर्व बोलेंगे। जैसे आई सर्व माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ की सेवा करता हूँ। आई सर्व माई ग्रैंड मदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो सर्व मतलब सेवा करना। आगे लिखा LOVE, इसे पढ़ा जाता है लव। LOVE लव, इस लव का मतलब होता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है LEND, इसे पढ़ा जाएगा लैंड। LEND लैंड मतलब होता है बच्चों उधार देना। क्या होता है? उधार देना, ठीक है। जैसे आई लैंड दी मनी, आई लैंड दी मनी, मैं पैसा उधार देता हूँ। आई लैंड दी मनी, मैं पैसा उधार देता हूँ, ठीक है। THINK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों थिंक। THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। इस थिंक का मतलब हो गया सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। जैसे बोल सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आगे लिखा है COME, इसे पढ़ा जाएगा कम। COME कम मतलब होता है आना। कम मतलब आना होता है, ठीक है। जैसे कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ, ठीक है। तो कम मतलब आना, समझ गए। तो चलिए एक बार रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे। DRIN के ड्रिंक मतलब पीना। RAIN रेन मतलब वर्षा। FEED फीड मतलब खिलाना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। REST रेस्ट मतलब आराम करना। HEAR हियर मतलब सुनना। BUY बाय मतलब खरीदना। SERVE सर्व मतलब सेवा करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। LEND लैंड मतलब उधार लेना, उधार देना। THINK थिंक मतलब सोचना। COME कम मतलब आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए और भी यहाँ शब्द लिखे हैं। TEACH, इसे पढ़ा जाता है बच्चों टीच। TEACH टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। जैसे आई टीच इन आ स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। आई टीच इन आ स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। READ, इसे पढ़ा जाएगा रीड। READ रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जबकि अगर आप खुद पढ़ाते हैं किसी को तो टीच बोलेंगे, लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हैं तो रीड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आई रीड द बुक्स डेली, मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड द बुक्स डेली, मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूँ। SELL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सेल। SELL सेल। सेल का मतलब हो गया बेचना। सेल मतलब बेचना हो गया, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही सेल्स दी फ्रूट्स, वह फल बेचता है। ही सेल्स दी फ्रूट्स, वह फल बेचता है, ठीक है। आगे WRITE, इसे पढ़ा जाता है राइट। WRITE राइट मतलब होता है बच्चों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, ठीक है। ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है। माई ब्रदर इज़ राइटिंग, मेरा भाई लिख रहा है। आगे लिखा है GIVE, से पढ़ा जाएगा गिव। GIVE गिव, इस गिव का मतलब होता है बच्चों देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कैसे, गिव मी
आ बुक, मुझे एक किताब दो। गिव मी आ बुक, मुझे एक किताब दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। ठीक है। PLAY इसे पढ़ा जाएगा बच्चों प्ले। PLAY प्ले, प्ले का मतलब हो गया खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। देखिए जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे ना तब तक आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं, गारंटी है, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो जब तक आप शब्द नहीं याद रहेंगे आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो आप हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी अंग्रेजी में लिखा गया है तो जब आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यह हो गया प्ले मतलब खेलना। ठीक है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। ठीक है। आगे लिखा MEET, इसे पढ़ा जाएगा मीट। MEET मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। वो मांस वाला मीट नहीं बच्चों, मिलना वाला मीट है। ठीक है। मीट मतलब हो गया मिलना। जैसे आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, मैं उससे मिला। SPEAK इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्पीक। SPEAK स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। ठीक है। आगे लिखा BEAT, इसे पढ़ा जाएगा बीट। BEAT बीट मतलब होता है पीटना। बीट मतलब पीटना होता है। जैसे डोंट बीट योर ब्रदर, अपने भाई को मत पीटो। डोंट बीट योर ब्रदर, अपने भाई को मत पीटो। ठीक है। आगे लिखा है HATE, से पढ़ा जाता है हेट। HATE हेट मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है मेरे भाई? नफरत करना या घृणा करना। जैसे आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज आवाज़ से घृणा है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज आवाज़ से घृणा है। ठीक है। तो हेट मतलब घृणा। आगे लिखा LAUGH, इसे पढ़ा जाएगा लाफ। LAUGH लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे ही इज़ लाफिंग टू सी, वह देखकर हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग टू सी, वह देखकर हंस रहा है। ठीक है। तो लाफ मतलब हंसना हो गया। आगे LEARN, इसे पढ़ा जाता है लर्न। LEARN लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है। लर्न, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ा जाएगा स्विम। SWIM स्विम, स्विम का मतलब हो गया बच्चों तैरना। स्विम मतलब तैरना हो गया। ठीक है। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आगे लिखा है BATHE, से पढ़ा जाएगा बाथ। BATHE बाथ मतलब होता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टू टेक अ बाथ, वह नहाने जा रहा है। ठीक है। तो बात मतलब नहाना। आगे लिखा SEARCH, इसे पढ़ा जाता है सर्च। SEARCH सर्च मतलब होता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं सर्च माई फ़ोन, मेरा फ़ोन खोजो। सर्च माई फ़ोन, मेरा फ़ोन खोजो, मेरा मोबाइल कहाँ है खोजो। आगे लिखा SAVE, इसे पढ़ा जाता है सेव। SAVE सेव मतलब होता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है। ठीक है। जैसे सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। ठीक है। तो याद हो गया ना सारे शब्द, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। TEACH टीच मतलब पढ़ाना। READ रीड मतलब पढ़ना। SELL सेल मतलब बेचना। WRITE राइट मतलब लिखना। GIVE गिव मतलब देना।
PLAY प्ले मतलब खेलना, MEET मीट मतलब मिलना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, BEAT बीट मतलब पीटना, HATE हेट मतलब नफरत करना, घृणा करना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, LEARN लर्न मतलब सीखना, SWIM स्विम मतलब तैरना, BATHE बात मतलब स्नान करना, SEARCH सर्च मतलब खोजना, SAVE सेव मतलब बचाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे सारे शब्द। अगर आपको सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।